नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह तनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। सनातनी आवाज़ में आज हम बात करेंगे उस कॉस्मिक प्रक्रिया की जिसमें पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है, चलता है और फिर समाप्त होकर नई शुरुआत के लिए तैयार होता है। इसे कहा जाता है सृष्टि, स्थिति और प्रलय का संतुलन। हिंदू दर्शन में ये माना गया है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड किसी एक क्षण में नहीं बना, ना ही ये स्थिर है। यहाँ सब कुछ बदलता है, प्रकृति, समय, ऊर्जा, जीवन। और इस परिवर्तन को तीन शक्तियाँ संचालित करती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव। सृष्टि। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सृष्टि की। सृष्टि का अर्थ है नई शुरुआत, नए जीवन का उदय, नई ऊर्जा का जन्म। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब ब्रह्मांड अनंत शून्य में था, तब दिव्य इच्छा से ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। नक्षत्रों की गति बनी, दिशाएं बनी, समय आगे बढ़ने लगा, जीव जंतु और मनुष्य अस्तित्व में आए। ये केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत संभव है। ब्रह्मा का संदेश है, सृजन करो, बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ते रहो। स्थिति। अब आती है दूसरी शक्ति, स्थिति यानी पालन। ये शक्ति भगवान विष्णु के द्वारा संचालित मानी जाती है। जब सृष्टि बन गई तो उसे चलाने, संभालने और संतुलित रखने की आवश्यकता थी। ऋतुएं समय पर चलें, प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखे, जीव एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व रख सके। ये कार्य है स्थिरता, व्यवस्था और संरक्षण का। विष्णु इसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमें बताते हैं कि सृजन के बाद सबसे महत्वपूर्ण है धारण करना, संतुलन बनाए रखना और धर्म के मार्ग पर टिके रहना। उनके अवतार राम, कृष्ण, नरसिंह यही संदेश देते हैं कि जब जब संसार में असंतुलन होता है, स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए दिव्य शक्ति प्रकट होती है। प्रलय। और अंततः तीसरी शक्ति है प्रलय यानी समापन। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रलय का अर्थ विनाश है, लेकिन भारतीय दर्शन में इसका अर्थ केवल नाश नहीं, बल्कि नए सृजन के लिए आवश्यक रूपांतरण है। ये शक्ति भगवान शिव द्वारा संचालित होती है। शिव का संहार रूप किसी क्रोध से नहीं, बल्कि संतुलन कायम रखने के लिए है। यदि पुरानी भ्रष्ट असंतुलित ऊर्जा समाप्त ना हो तो नई ऊर्जा जन्म नहीं ले सकती। जैसे पुराना बीज मिटता है तभी नया अंकुर फूटता है, रात होती है तभी नया दिन आता है, सांस छोड़ते हैं तभी अगली सांस ली जा सकती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रलय। शिव का तीसरा नेत्र इसे ही दर्शाता है। जब असंतुलन चरम पर पहुंच जाता है तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। तीनों शक्तियों का संतुलन जीवन का रहस्य। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि इन तीनों शक्तियों का आपस में संबंध क्या है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव रूपांतरण करके नए चक्र के लिए स्थान बनाते हैं। यही है ब्रह्मांड का संतुलन, जीवन का संतुलन और ऊर्जा का संतुलन। यदि केवल सृष्टि हो और स्थिति ना हो तो अव्यवस्था पैदा होगी। यदि केवल स्थिति हो और प्रलय ना हो तो ठहराव आ जाएगा। यदि केवल प्रलय हो और सृष्टि ना हो तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए तीनों ऊर्जा एक ही चक्र के तीन चरण हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे। मनुष्य जीवन में इसका महत्व। ये सिद्धांत केवल ब्रह्मांड पर लागू नहीं होता, हमारे दैनिक जीवन पर भी उतना ही लागू होता है। सृष्टि। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, नया विचार लाते हैं, नया लक्ष्य बनाते हैं। स्थिति। जब हम उस काम को मेहनत, धैर्य और अनुशासन के साथ बनाए रखते हैं। प्रलय। जब हम पुरानी आदतें, नकारात्मकता, अहंकार और गलतियों को समाप्त कर देते हैं ताकि जीवन में नई शुरुआत हो सके। हर दिन, हर सांस,
हर परिवर्तन इस चक्र के अनुसार चलता है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा केवल देवता नहीं, वे जीवन की प्रक्रियाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि परिवर्तन ही स्थायी है और संतुलन ही जीवन का आधार। तो दोस्तों, सृष्टि, स्थिति, प्रलय का ये चक्र हमें बताता है कि सृजन आवश्यक है, संरक्षण आवश्यक है और रूपांतरण भी उतना ही आवश्यक है। जीवन का सार इसी संतुलन में छिपा है। चलते चलते आइए एक बार बोलते हैं ओम नमः शिवाय। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।